ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट और हिस्टोरियन एमा हेंड्रिक। इस नाम को आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि ये बात बहुत साल पुरानी है, लेकिन उसने अपनी किताब में भारत के एक मंदिर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जिसे सुनने के बाद सभी लोगों के होश उड़ गए। ये किताब 1876 में छपी थी और इसमें भारत के कैलाश मंदिर के बारे में कुछ रहस्यों को बताया गया जिसे सुनने के बाद लोगों को यकीन करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश मंदिर के नीचे एक गुफा मौजूद है और उस गुफा में सदियों से कुछ रहस्यमय लोग रहते हैं। वो रहस्यमय लोग इंसानों से कहीं गुना ज़्यादा उन्नत है और पलक झपकते ही गायब भी हो जाते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि इस खबर को सुनते ही दुनिया भर के वैज्ञानिक उस वक्त कैलाश की इस रहस्यमय गुफा के अंदर शोध करने के लिए घुसे थे, लेकिन आगे जो हुआ उसे कभी भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया। यानी कि ये कह लीजिए कि कैलाश मंदिर के इस कॉन्फिडेंशियल फाइल को हमेशा हमेशा के लिए छिपा कर रख दिया गया। पर आखिर क्यों? इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीबन 32 किलोमीटर दूर एक अति प्राचीन हजारों साल पुराना एक मंदिर है। इस मंदिर को लोगों ने जब से देखा है तब से इसे बनने को लेकर और इसके पीछे छुपे रहस्यों को जानने के क्रम में आधुनिक वैज्ञानिकों ने कई शोध किए, पर वे आज तक इन रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। कैलाश मंदिर 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है। कई अन्य प्राचीन शैल संरचनाओं के विपरीत ये मंदिर परिसर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक बनाया गया। इस रहस्यमय मंदिर ने वैज्ञानिकों को इस कदर हैरान करके रखा हुआ है कि इस पर वैज्ञानिकों के अलग अलग राय हैं। कुछ वैज्ञानिक इस मंदिर को 1900 साल पुराना मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक तो इस मंदिर को 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना मानते हैं। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस रहस्यमय मंदिर को ईंटों और पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही चट्टान को तोड़कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसलिए इस मंदिर को कब बनाया गया इसका जवाब दे पाना लगभग असंभव है, क्योंकि इस मंदिर को बनने में ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कि हम ये पता लगा सके कि ये मंदिर कब बना था। इस मंदिर के रहस्यों के बारे में भारत की आधिकारिक वेबसाइट indianculture.gov.in में जानकारी दी गई है। आप जहाँ भी पढ़ेंगे हर जगह आपको इस मंदिर के बनावट और इसके पीछे की पौराणिक कहानियों के बारे में ही सुनने को मिलेगा। परंतु 1876 की बात कोई नहीं जानता। 1876 में एक किताब छपी थी। ये किताब अगर आपको मिल जाए और अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आप इस मंदिर के बनने और इस मंदिर के नीचे छिपे रहस्यों को समझ पाएंगे। लेकिन आज ये किताब मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि इस मंदिर को बनने में 18 साल का वक्त लगा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस 100 फुट ऊंचे मंदिर को आज के तकनीक से भी 18 साल में बनाना असंभव है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया और इसमें से करीबन 5 लाख टन पत्थर निकले। परंतु भारत सरकार भी ये सोचकर हैरान है कि यहाँ आसपास के इलाके में भी इस 5 लाख टन पत्थर का मलबा आखिर क्यों नहीं मिलता। ये रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ये सोचकर हैरान है कि अगर एक आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके इसे 18 साल में बनाने की भी कोशिश करता है तो उसे हर रोज यहाँ से 50 टन पत्थर हटाने पड़ते, जो कि पूरी तरह से असंभव था। अगर इस मंदिर को आज हम अपनी तकनीक से बनाएंगे तो भी हम इसे 18 साल में नहीं बना सकते। आज के समय में ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, छोटे मॉडल बनाकर उसकी रिसर्च, सैकड़ों इंजीनियर और कई हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उस काल में ये सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, जरा इसके बारे में सोच कर देखिएगा। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कैलाश मंदिर के नीचे कुछ रहस्यमय गुफाएं मौजूद है। हालांकि ये गुफाएं अभी बंद है, परंतु ये पहले बंद नहीं थी। दोस्तों, इन गुफाओं को बंद करने के पीछे के कारण को जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे।
दरअसल 1876 को इंग्लैंड की एक स्पिरिचुअलिस्ट एम्मा हेंड्रिक ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए। उन्होंने बताया कि 18वीं सदी में कुछ ब्रिटिश शोधकर्ता इस मंदिर पर शोध करने आए थे। किताब में शोध लिखा है, परंतु मैं तो कहूँगा कि मंदिर को लूटने आए थे। खैर, पहले तो इस मंदिर का हर कोना पूरी तरह से खुला था और किसी की रोक टोक भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो भारत गुलामी की मार झेल रहा था। तो ऐसे में कौन सा मंदिर विदेशी ताकतों द्वारा लूटा जा रहा है और क्या क्या यहाँ से कौन ले जा रहा है, इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस किताब में उन्होंने लिखा कि कैलाश मंदिर के नीचे बनी गुफाओं का मुआयना किया गया और वो एक ऐसे ब्रिटिश शख्स से भी मिली जो इस गुफा के नीचे तक जा चुका था। उसने बताया कि जब वो इन संकरी गुफाओं से नीचे गया तो उसे एक बड़ा सा मंदिर मिला जिसमें उन्होंने 7 लोगों से मुलाकात की और उन 7 लोगों में से एक धुंधला सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कभी होता और कभी गायब हो जाता। इस किताब के छपने के बाद कई वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में खोजबीन करने की कोशिश की। बाद में कई शोधकर्ताओं ने ये कहा कि अंदर से बहुत तेज रेडिएशन निकल रहा है। ये रेडिएशन किसी चीज़ से निकल रहा है जो कि नीचे मौजूद गुफाओं में रखा हुआ है। बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसके बाद इन गुफाओं को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया और आज भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। दोस्तों, अगर आप इस किताब को भी खोजने जाएंगे तो आपको ये किताब कहीं नहीं मिलेगी। ये किताब मार्केट से हटा ली गई। ऐसा लगता है कि मानो कोई चाहता ही नहीं था कि कैलाश के इन रहस्यों को कोई जान पाए। इन रेडिएशंस की जब बात सामने आई तो लोगों ने इस मंदिर के पौराणिक कहानियों का हवाला देकर कहा कि इस मंदिर के नीचे एक ऐसा अस्त्र रखा हुआ है जिसके इस्तेमाल से ये पूरा मंदिर बना है। ये अस्त्र भगवान शिव ने मंदिर बनाने वाले राजा को भेंट स्वरूप में दिया था। इस अस्त्र का काम ये होता था कि ये चट्टान को पिघलाकर उसे मनचाहा आकार दे सकता था। फिर बाद में ये अस्त्र किसी के हाथ न लग जाए, इसीलिए इसे मंदिर के नीचे बनी गुफाओं में कहीं छिपा दिया गया। और ऐसा लोग ये भी कहते हैं कि वो 5 लाख टन का जो मलबा था वो कभी मलबे में तब्दील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो भाप बनकर उड़ जाता था। दोस्तों, आप जब इस मंदिर में जाएंगे और थोड़ा इधर उधर बारीकी से नज़र घुमाएंगे तो आपको ये छोटी छोटी सुरंगें नज़र आएंगी जिसे अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप इसके कारण के बारे में पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अंदर कोई नहीं है और ये आपकी सेफ्टी के लिए बंद किया गया है, क्योंकि अगर कोई अंदर चला गया तो वो अंदर ही गुम हो सकता है। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और भारत के प्राचीन और रहस्यमय चीज़ों को देखने की इच्छा रखते हैं तो इस मंदिर को एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक आने का पूरा पता और सारी डिटेल्स हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।